नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होगे। भैया आज मैं आपको बताने वाला हूं कि खेती जैसे आप करते हो तो अब बहुत सारे लोग हैं क्या, सिर्फ जो प्रमुख फसलें होती हैं गांव में खेती है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें क्या करते हैं, बोते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि गांव में अगर आप खेती करते हो तो खेती करने का एक नया तरीका बताने वाला हूं। क्या चीज आप उसमें कर सकते हो, क्या चीज बो सकते हो, नई चीज यहां पे बताऊंगा जिसको जिसकी मार्केट में डिमांड है, बाजार में कीमत है, आपके गांव में ही बिकेगी वो चीज, आपको कहीं दूर नहीं जाना है। और अगर आपने इसको बढ़ा लिया अपना बिजनेस तो भैया बहुत अच्छी कमाई होने वाली है इसमें। तो क्या ये बिजनेस है, कौन सी चीजें हैं, इस पर ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, जब तक आप पूरा देखोगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो कैसे बिजनेस को आगे करोगे। जी हाँ, तो गांव में खेती करने का अच्छा तरीका, अच्छी होगी आमदनी। आमदनी तो होती ही है। कौन सा बिजनेस है इस पर बताऊंगा इसमें। तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो बिजनेस है वो है हरा चारा। जी हाँ, हरा चारा। अब ये हरा चारा क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, अगर गांव से आप हैं तो आपको पता होगा हरा चारा क्या होता है। देखिए, हरा चारा क्या है कि जैसे पशु जो होते हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक है। तो ये जो हरा चारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, जरूरी क्यों होता है, क्योंकि पशु का जो जो मिल्किंग होती है, जो दूध वगैरह होता है, हरा चारा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उससे ही दुग्ध उत्पादन, यानी जो दूध की क्षमता है पशु की, वो अच्छा, क्वालिटी अच्छी आती है, दूध की बढ़िया होती है। तो अब हर कोई चाहता है, जो भी पशु रखता है, गांव में जो पशु रखते हैं ज्यादातर खेती करते हैं इसकी, या उगाते हैं चारे को। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं उगाते हैं लेकिन छोटी मात्रा में उगाते हैं। और जरूरत भी कई लोगों को होती है। कई फार्म हाउस ऐसे होते हैं जहां पर जरूरत होती है चारा। तो ये खेती करने का एक नया तरीका है, नई चीज है, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, वैसे तो आप करते होंगे, गांव में होंगे तो करते होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या कुछ नया किया जाए। तो ये जो हरा चारा, कुछ हरे चारे का नाम मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे लोबिया हो गया, ज्वार, मक्का, बरसीम, रिचका, मकचरी, बाजरा, नेपियर घास। तो ये जो चारे हैं, जो हरे चारे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आप गांव में रहते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अरे ये क्या बता रहे, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन ये आप करते तो हैं, ये आप अपने सिर्फ पशुओं के लिए करते हैं। अगर आपके घर में भैंस है, गाय है, तो इस सिर्फ अपने पशुओं के लिए करते हैं। आपने कभी इस चीज पे दिमाग नहीं लगाया होगा कि इसका बिजनेस हो सकता है, क्या इसका भी बिजनेस होता है। जी हाँ, हरे चारे के भी बहुत डिमांड है, मार्केट में डिमांड है। हरा चारा ढूंढे नहीं मिलता है। आप मार्केट में जाइए, आपको सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हरा चारा, ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो लिखी हुई है, मिलेंगी ही नहीं। आपके गांव में मिल जाएगा लेकिन ये हरा चारा आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप नॉर्मल खेती वगैरह करते हैं, आप इसको बिजनेस के रूप में तब्दील कर सकते हैं। आप इस पे क्या कर सकते हैं, आपको अगर गांव से हैं तो आपको पूरी नॉलेज होगी कि हरा चारा कौन सी, ये हरे चारे की जो फसल होती है, कौन से मौसम में कौन सा उगाया जाता है, कौन सा हरा चारा किसके लिए दिया जा सकता है, कौन से पशु के लिए लाभदायक होता है, किसकी दूध की क्षमता कैसे बढ़ेगी। आपको ऑलरेडी इसकी नॉलेज है, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं है कि आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूं। भैया, इसका भी बिजनेस होता है। मैं आपको बताऊं कि जो बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े हैं किसान, वो क्या करते हैं, खेतों में यही सिर्फ उनके कुछ नहीं होता, चारा उगाया जाता है। चारे को, हरे चारे को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो के पैकेट में डाल के। और बहुत सप्लाई है। सर, सप्लाई कहाँ पे है, अगर आप ये चीज बता रहे हो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपके गांव में ही बिक जाएगा ये हरा चारा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उगाते हो तो गांव में ही आप बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा,
आप क्या कर सकते हो, इसको बड़े लेवल पे भी बेच सकते हो, क्योंकि कृषि कार्य से संबंधित है, इस पे आपको कोई जीएसटी और ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बड़े पैमाने पर आप इसकी खेती कर सकते हो। ये जो चारा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हो। कहाँ से बेच सकते हैं, मान लीजिए आपने बड़े पैमाने पर खेती आपने करनी स्टार्ट कर दी, पहला कहाँ से हम ग्राहक कहाँ से आएंगे हमारे पास, हमने अगर खेती स्टार्ट भी कर दी, ग्राहक कहाँ से आएंगे। पहला तो आपका लोकल गांव ही हो गया, गांव में ही बिक जाएगा। आप लोगों को बताओ कि भैया हम ना सीधे सीधे हम चारा बेचते हैं, मतलब हरा चारा बेचते हैं। लोग आलू और ये जो कुछ भी चीजें खेती, एक पारंपरिक खेती होती है ना, चावल गेहूं की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सीधे चारा ही उगा रहे हो। हर मौसम पकड़ लो, हर चीज। और चारा, कुछ चारे इसमें मुझे पता है ऐसे होते हैं जो एक बार बोने पे उसे बस काट काट के बेचते रहो, ठीक है, वो चीज है, या पशुओं को खिलाते रहो। आपका गांव हो गया पहला कस्टमर, आपको कहीं जाना ही नहीं है। फिर लोकल बाजार पकड़ लो, लोकल बाजार बाजारों में बिकता है, लोकल बाजार पकड़ लो, लोकल बाजार में आप इसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, लोकल बाजार हो गया। तीसरा क्या है, बड़े बड़े फार्म हाउस है लोगों के, फार्म हाउस जहाँ पे मतलब बड़ी डेयरी फार्म जिसको बोलते हैं, डेयरी फार्म आप पकड़ लो, जहाँ पे डेली बेसिस पर इतना सप्लाई है कि आप जितना भी चारा उगाते हो, जितना भी चारा उगा वो सब एक बार में एक दिन की सप्लाई होती है। अब डेयरी फार्म क्या है, डेयरी फार्म में कोई ऐसे तो होता नहीं कि डेयरी फार्म में एक दो भैंसें होती हैं, 30-30 40-40 पशु वहां पर रखे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक दो डेयरी फार्म आप पकड़ लो, आपकी जो भी चारा आप उगा रहे हो आराम से सप्लाई पूरी हो जाएगी वहां पे। डेयरी फार्म पकड़ लो, तो 3 तो ऐसे ही हो गए आपके। और अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पर लेके चले जाओ। आप बड़ी मार्केट, सहकारी जो मंडियां होती हैं वो पकड़ लीजिए। बस आपको करना क्या है, इसमें इसमें एक चीज की लागत है, एक चीज की लागत यह है कि आपको सबसे पहले जो भी चारे मैंने आपको बताए हैं, देखिए अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप गांव से हैं तो आपको सारी चीजें पता होंगी कि कौन सा चारा किस मौसम में उगाना है, इस पे कौन सा कीटनाशक क्या चीज करनी है। अच्छे से मतलब काम करिए तो बिल्कुल सही से करिए, अच्छे से करिए, क्वालिटी प्रोडक्ट की बढ़िया रखिए कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक लागत यह है कि आपको लाने और ले जाने का, मतलब ले जाने का खर्चा आपको यहाँ पे लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा, बाकी सबसे ज्यादा ले जाने का खर्चा ही लगेगा। तो अपनी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, जहां भी आप डिलीवरी दे रहे हो, जहां पर पहुंचा रहे हो उसकी आप बात कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को बिजनेस नहीं बना सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं कि गांव में ही आपके बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो आप बिजनेस कर सकते हो, जो जिसको बड़ी चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। बड़ी उसकी एक व्यापार है, वो बड़ा व्यापार यहाँ पर किया जा सकता है। तो चारे का जो ये बिजनेस है, चारे ये खेती, जैसे आप परंपरागत खेती को, पुराना तरीका सिर्फ आलू चावल धान उगाने से अच्छा है कि आप इस चीज पर भी ध्यान दो, इस चीज को भी करके देखो। नया तरीका है बिल्कुल, चारा उगा के मार्केट में बेचो। मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत डिमांड है इसकी। आप समझ नहीं पाओगे कि इतना इसमें अच्छी खासी इसमें आमदनी है। तो मैंने आपको ये बिजनेस आइडिया यहाँ पे बताया, तो ये भी काम करता है यहाँ पे। बाकी लागत कैसे क्या आनी है, वो लागत इसमें देखिए डिपेंड करती है। मैं इसमें कोई लागत आपको बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से। आप किस जगह पे रहते हो, कहाँ पे खेती करते हो, किस हिसाब से खेती करते हो, कितनी खेती है आपके पास में, कितने क्षेत्रफल के हिसाब से खेती आप करते हो, ये डिपेंड करता है। उस हिसाब से हो सकता है आप एकड़ में करते हो, बीघे में करते हो, जिस हिसाब से किसी राज्य में, मुझे चूंकि उत्तर प्रदेश का मालूम है, यहाँ पर जो खेती की एरिया मेजरमेंट होती है, एरिया मतलब क्षेत्रफल जो मापा जाता है वो बीघे में मापा जाता है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है आप राजस्थान से हो सकता है आप पंजाब से हो। और सबसे अच्छा उदाहरण, हाँ मुझे नाम याद आ गया, पंजाब। भैया मैं एक बारी पंजाब गया था। पंजाब में तभी बोलते हैं कि भैया पंजाब के जो किसान है ना, पंजाब के जो किसान है ना, इसलिए नहीं बढ़े, या उनके पास इतना अच्छा खासा किसानी को लेके इतना वो नॉलेज रखते हैं, इतना अपडेटेड रहते हैं कि उनको ये पहले से सारी चीजें पता हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन पता है
खोजते रहते हैं, वो इन सारी चीजों से जुड़ते रहते हैं, तब उनको पता है। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं, मार्केट में चल रही हैं। वहां पे हरा चारा इतना बिकता है, आप पंजाब के भी जाके देखिए, पंजाब के किसी भी इलाके में सुबह किसी बाजार में कहीं पे चले जाइए, आपको हरा चारा ट्रैक्टर जो होता है उसके ट्रॉली में भर के हरा चारा बेचा जाता है सुबह सुबह। तो ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप किसी भी राज्य से हो। आपको बस पहला स्टेप ये है, आपको समझना है, फिर से मैं बताऊंगा कि फिर से आपको समझना है कि आपके लोकल का एरिया कैसा है, कौन सा मिट्टी कैसी है, किस हिसाब से कौन सा चारा ज्यादा उगता है, कौन सी सारी चीजें हैं, वो बस आपको समझना है। क्योंकि आप किसान हो, आपको पता है, आपको खेती करना आता है, बस ये आइडिया थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये नया आइडिया है बिल्कुल। आप क्या कर सकते हो, चारे की खेती कर सकते हो, चारे का बिजनेस कर सकते हो और इसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। मैंने आपको अभी से 3 चीजें बताई हैं, 3 जगह तो आप आराम से बेच सकते हो और अच्छी खासी इसमें आमदनी होती है। तो भाइयों, आपको जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं ऐसे कुछ नए आइडियाज आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूं, नए आइडिया आप लोग, नए ऐसे व्यापार, ऐसे खेती करने के नए तरीके आप लोगों को बताऊं। तो इसके लिए करना क्या है, करना आपको ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का आपको दिख रहा होगा या काले कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे कोई नया वीडियो बनेगा, मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊंगा तो आप उसको देखोगे और आगे उसको आगे समझोगे, आगे करने का प्रयास करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट करना चाहना तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आने वाला हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में मैं किसानों से जुड़ूं या किसान भाइयों से जुड़ूं, उनसे किस प्रकार के वो खेती कर रहे हैं, कौन कौन से नए जो व्यापार हैं गांव में चल रहे हैं, नए तरीके गांव में रह के लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको दिखा पाऊं। करना बस आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।